बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, आज हमारा मौजू है किताबत वही, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वही किस तरह लिखी जाती थी और कैसे प्रिजर्व की जाती थी, कैसे महफूज की जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 1,24,000 अंबिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद नबी हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर एहतमाम किया अपनी वही को महफूज करवाने का। मंशा इज़्दी यही था कि ये अल्लाह की जानिब से भेजी जाने वाली आखिरी किताब है, लिहाजा ताक़ियाम क़यामत आने तक ये किताब इसी तरह महफूज रहे। और पिछले 1450 साल में ये किताब इसी तरह, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई थी, इसी तरह महफूज है। इस किताब की वही को महफूज करने की बहुत सारी तफसीलात, मेरी 2 किताबें हैं, द कुरान अ कंटिन्यूअस मिरेकल अंग्रेजी में, और उर्दू में कुरान एक मुसलसल मौजज़ा, उसमें भी तफसीलात हैं। और बहुत ही तफसील के साथ डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़मी, हिंदुस्तान के एक मुसलमान स्कॉलर हैं, उनकी अंग्रेजी में किताब है द हिस्ट्री ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द कुरान। डॉक्टर आज़मी लिखते हैं, और बहुत तहकीक के बाद उन्होंने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में कमो बेश 65 के करीब अपने सेक्रेटरीज या कातिबीन वही, या अंग्रेजी में जिनको स्क्राइब्स कहते हैं, आपने अपॉइंट किए। इन लोगों का काम ये था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आने की कैफियत होती, ये फौरन आर्टिकल्स ऑफ राइटिंग लेके, उस जमाने में जो जो चीजें किताबत के लिए, लिखाई के लिए इस्तेमाल होती थी, कलम है, दवात है, या कागज बहुत कम था। हाँ, कुछ दरख्तों की छाल ऐसी थी जो कागज का काम देती थी। अभी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनमें कई मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो इन दरख्तों की छालों पे, हमारे शुमाली इलाका जात में ऐसे दरख्त पाए जाते हैं जिनकी छाल एक कागज का काम देती है। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कपड़े पे भी वही लिखी जाती थी, स्किन यानी जिल्द पे भी लिखी जाती थी, लकड़ी के टुकड़ों पे भी उनको मुलायम करके लिखी जाती थी, और सबसे ज्यादा वही जो लिखी जाती थी, जो ऊंट का कंधे की हड्डी है, ये एक बड़ी सारी टेबलेट और तख्ती बनती है, उसको सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने, कातिबीन वही ने साफ करवा के रखा होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही की कैफियत होती। सहाबा अपने ये आर्टिकल्स ऑफ राइटिंग लेके आपके इर्द गिर्द बैठ जाते। जब आप अपनी उस कैफियत से बाहर आते, तो आपका तरीका ये था कि एक एक लफ्ज को 3-3 मरतबा बोलते, 3-3 मरतबा बोलते। और जब सहाबी लिख चुकते, आपके कातिबीन वही लिख चुकते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछ, तो ये हजरत ज़ैद इब्न साबित का बयान है। ज़ैद इब्न साबित लैंग्वेज के भी बहुत बड़े माहिर थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर साहबी थे। इनका आइंदा लेक्चर्स में भी तज़किरा होगा। ज़ैद इब्न साबित कहते हैं, ये मजमू ज़वाइद में हैसमी ने लिखा है, बाबू अर्ज़िल किताबा बादा इमलाइही, हम इमला लिखने के बाद, वही लिखने के बाद किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते। तो हजरत ज़ैद इब्न साबित फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहते इकरा फ़अक़रऊहु, कि जब मैं वही लिख चुकता, आप लिखवा देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप कहते पढ़ो क्या लिखा है, तो मैं वो पढ़ के सुनाता। इन कान फीहि सकतुन अकामहु, अगर उसमें कोई गलती होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ठीक करवा देते, और उसके बाद सुम्मा अखरुजु बिही इलन्नास, उसके बाद फिर मैं वो वही लेके आम साहबा के पास जाता। ये नई वही आई है, तो साहबा उसको याद कर लेते या लिख लेते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरीके इस्तेमाल किए वही को महफूज करवाने के। आप साहबा को याद भी करवा देते और साहबा को लिखवा भी देते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि अगर लंबी वही होती तो एक वक्त में हमें याद करने के लिए सिर्फ 10 आयात देते। अच्छा, अरब अपनी कौमी एतबार से उनका वस्फ ये था, उनका हाफजा बहुत अच्छा था। साहबा को जो याद करने के लिए 10 आयात मिलती, वो उनको याद कर लेते। और लंबी वही होती तो अगली 10 आयात
آئندہ کسی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیتے۔ ایک اور طریقہ اس کا یہ تھا کہ صحابہ یاد بھی کر لیتے، اور ایک اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اختیار کیا کہ آپ مسجد نبوی میں دن چڑھے یعنی 10-11 بجے آپ کہہ لیں، آپ بیٹھ جاتے، صحابہ کے پاس جو جو اپنی تحریریں ہوتی وہ لے کے آ جاتے، اور اپنی لکھی ہوئی وحی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی سننے کے بعد، صحابہ کی تحریریں سننے کے بعد، گویا جس نے ٹھیک لکھی ہوتی آپ گویا ایک سرٹیفکیٹ اس کو دیتے کہ ہاں تم نے ٹھیک لکھا ہے، اگر کسی میں کوئی غلطی ہوتی تو آپ اس کو ٹھیک کروا دیتے۔ تو ناظرین گرامی، 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اگلے سال 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اس وقت تک جتنا قرآن اتر چکا تھا، آپ رات کے کسی پہر اٹھتے، 8 رکعت آپ تراویح پڑھتے، اور آپ اس تراویح میں اس وقت تک کا اترا ہوا قرآن آپ رمضان شریف میں آپ پڑھتے۔ اور آخری رمضان المبارک میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں، قرآن سارا اتر چکا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اس بار جبرائیل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 2 بار رمضان میں قرآن سناؤں، 2 بار دور کروں، یعنی 2 مرتبہ جبرائیل مجھے سنائیں گے، 2 مرتبہ میں آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ ایک 2 فولڈ انتظام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو محفوظ رکھنے کا، اور اسی لیے یہ وحی آج تک محفوظ ہے۔ آپ کے علاوہ کسی اور نبی نے اپنے اوپر اترنے والی وحی کا اس طور پر اہتمام نہیں کیا۔ آئندہ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کیا انتظامی اقدامات کیے قرآن کو محفوظ کرنے کے۔ شکریہ جی۔